हेलो एंड वेलकम टू प्रॉफिट मार्ट्स यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि मूविंग एवरेज क्या होता है और किस तरह से ये उसका कैलकुलेशन होता है, किस तरह से उसको प्लॉट किया जाता है चार्ट पे और किस तरह से उसको रीड किया जाता है एज फार एज ट्रेंड रीडिंग इज कंसर्न। और मूविंग एवरेज का इस्तेमाल हम ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट दोनों ही चीज़ों में कितना इफ़ेक्टिवली कर सकते हैं, इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में आपको जानकारी दी थी। तो इस वीडियो में हम उसको एक स्टेप और आगे लेके चलते हैं, उसी टॉपिक को, मूविंग एवरेज को। और इसमें हम कवर करेंगे मूविंग एवरेज क्रॉसओवर्स। बेसिकली मूविंग एवरेज का कंसेप्ट वही है जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। हालांकि पिछले वीडियो में हमने ज़्यादा फोकस किया था सिंपल मूविंग एवरेज पे, और आज मैं आपको जो दिखाऊंगा वो है मूविंग एवरेजेस के क्रॉसओवर। तो जिसमें एक मूविंग एवरेज की जगह हम दो मूविंग एवरेजेस लेंगे। तो ऐसा हम क्यों करेंगे, उसके रीजंस में आगे अभी जैसे मैं आपको दिखाऊंगा एग्जांपल्स, तो आपको और उसमें क्लैरिटी आ जाएगी। तो शुरुआत करते हैं मूविंग एवरेज क्रॉसओवर से। तो देखते हैं शुरू में कि हमने ये प्लेन प्राइस चार्ट जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। और जैसा मैंने इसके पहले भी आपको बताया कि इसमें काफ़ी प्राइस फ्लक्चुएशन नज़र आता है, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट होता है गेस करना कि किस तरफ स्टॉक का रुझान है। तो अगर हमको कोई ट्रेंड फॉलो करना है या स्टॉक का ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है, या अगर कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ट्रेंड अगर है और उसका स्ट्रेंथ कितना है, ये अगर हमको रीड करना है, तो हमको मूविंग एवरेजेस का हेल्प लेना पड़ता है। और इंस्टेड ऑफ वन मूविंग एवरेज, अगर हम दो या उससे ज़्यादा मूविंग एवरेज यूज़ करेंगे, तो हमको ट्रेंड आइडेंटिफाई करने में या उसकी स्ट्रेंथ को रीड करने में और आसानी हो जाती है, या वो और क्लैरिटी उसमें हमको मिल जाती है। तो सबसे पहले देखते हैं कि हम एक सिंगल मूविंग एवरेज प्लॉट करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो उसमें आपको एक आइडिया आ जाएगा कि किस तरह से प्राइस का फ्लक्चुएशन हम थोड़ा सा कम कर सकते हैं। अभी आज की केस में मैं जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज़ कर रहा हूँ, जो एक्सपोनेंशियली वेटेड मूविंग एवरेज है, जिसमें कि जो रिसेंट डेटा होता है उसको ज़्यादा वेटेज दिया जाता है, और जो थोड़ा पुराना डेटा होता है उसको थोड़ा कम वेटेज दिया जाता है। उसमें सोच यही होती है कि जो रीसेंट प्राइस एक्टिविटी है उससे हम ज़्यादा से ज़्यादा कोरिलेट हो पाए। तो दैट इज़ द रीज़न हमको इसमें एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये मैंने आपके सामने 5 डेज़ मूविंग एवरेज प्लॉट किया है, जो कि एक्सपोनेंशियली वेटेड मूविंग एवरेज है। और ये कंटिन्यूसली इसका कैलकुलेशन भी चलेगा जैसे जैसे प्राइस आगे बढ़ेगा। अभी इसी के साथ जैसा मैंने पिछले वीडियो में आपसे बात की थी कि जब प्राइस उसके ऊपर चले, मूविंग एवरेज के ऊपर, और सस्टेन हो, तो फिर हम कहते हैं कि उस प्राइस में स्ट्रेंथ है। या मूविंग एवरेज के नीचे अगर प्राइस है तो हम कहते हैं कि प्राइस में थोड़ा सा वीकनेस है। और उसका एक सिंपल लॉजिक वही होता है कि जो भी पीरियड अंडर कंसिडरेशन है मूविंग एवरेजेस में, जैसा इस केस में 5 डे मूविंग एवरेज है, तो 5 डेज का एवरेज अगर एक कोई पर्टिकुलर प्राइस, जैसा एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, अगर मान लीजिए ये पॉइंट है और यहाँ पे प्राइस 5 डे मूविंग एवरेज का प्राइस मान लीजिए ये आ रहा है, और उसके ऊपर प्राइस अगर चल रहा है, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये निकलता है कि पिछले 5 दिनों से जो एवरेज प्राइस मूव, या जो एवरेज प्राइस मार्केट ने मेंटेन किया था, उसके ऊपर करंट प्राइस अभी चल रहा है, और जो कि ऑब्वियसली एक स्ट्रेंथ का इंडिकेशन हो जाता है। तो इस तरह से हम उसको रीड करते हैं। लेकिन आज हम एक की जगह दो एवरेजेस यूज़ करेंगे और देखते हैं कि उसको किस तरह से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो मैं इसी के साथ और एक मूविंग एवरेज ऐड कर देता हूं, जो कि एक्सपोनेंशियली वेटेड मूविंग एवरेज होगा। पहला हमने किया था 5 डेज मूविंग एवरेज, अब हम लेंगे 13 डे मूविंग एवरेज। ठीक है। तो उसको हम एक अलग अलग से कोडिंग भी उसका कलर कर लेंगे, क्योंकि देखने में हमको आसानी हो जाएगी। ये देखिए, अभी ये आपको दो मूविंग एवरेजेस नज़र आ रहे होंगे। अभी जैसा मैंने पहले आपको बताया कि हमको ट्रेंड आइडेंटिफाई करने में बहुत आसानी हो जाती है मल्टीपल मूविंग एवरेजेस से। अभी इस केस में हम दो मूविंग एवरेजेस यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं कि प्राइस ये इस पूरी गिरावट में कंसिस्टेंटली जो येलो मूविंग एवरेज है, जो कि हमारा 5 डे मूविंग एवरेज है, वो 13 डे एवरेज के नीचे मेंटेन कर रहा था। और यहाँ से इस पॉइंट से आगे प्राइस में हमको एक फ्लक्चुएशन देखने को मिला, और यहाँ से वो एवरेज
13 डे एवरेज के ऊपर चला गया 5 डेज का मूविंग एवरेज। तो आइडियल कंसेप्ट ये होता है मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर्स में कि जो सबसे कम पीरियड वाला मूविंग एवरेज है, जैसा इस केस में 5 डे का मूविंग एवरेज है, वो अगर बड़े वाले पीरियड के मूविंग एवरेज के अगर ऊपर चले क्रॉस करके नीचे से उसको क्रॉस करे, जैसा आप देखिए ये येलो एवरेज इसके नीचे 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 चल रहा है 13 डे के, और यहाँ से आगे फिर वो निकलना शुरू हो गया 13 डे के ऊपर। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है कि हमको एक स्ट्रेंथ का पहला इंडिकेशन मिल जाता है। अभी यूजुअली क्या होता है कि जब भी आपको ये क्रॉस ओवर इस तरह का दिखेगा तो डोंट इमीडिएटली जंप इनटू दैट ट्रेड, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि एक प्राइस फ्लक्चुएशन की वजह से वो एवरेज कभी कभी मूव हो जाता है, जैसा इस केस में हुआ है, और वहाँ से एक फिर हमको डिप मिलता है, और उस डिप में यूजुअली वो एवरेज फिर से कन्वर्ज हो जाता है उसके लॉन्गर मूविंग एवरेज के साथ, जैसा 13 पीरियड के साथ ये 5 डे एवरेज क्रॉस करने के बाद फिर से कन्वर्ज हो गया देखिए। और उसके बाद फिर ये जब ऊपर चलना शुरू करे और उसमें गैप मेंटेन होना शुरू हो जाए, दैट इज़ द टाइम जब आपको उसमें लॉन्ग आप इनिशिएट कर सकते हैं, या उसको इस तरह से रीड कर सकते हैं कि आपको यहाँ से आगे एक ट्रेंड मिलेगा ऊपर की तरफ का। तो इस तरह से मूविंग एवरेज को हम प्ले कर सकते हैं। जैसा ये मैंने 5 डेज और 13 डेज का लिया है, तो उसमें और काफ़ी सारे कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। आपको बहुत एकदम शॉर्ट टर्म अगर ट्रेड करना हो, बहुत ही छोटा ट्रेडिंग प्योरली स्पेकुलेटिव व्यू से अगर करना हो, तो आप 3 दिन और 5 दिन का भी ले सकते हैं। आप उसको एवरेजेस का पीरियड जैसे जैसे आप थोड़ा बड़ा करेंगे तो आपको थोड़ा स्मूथिंग ज़्यादा मिलेगा, और थोड़ा पोजिशनली आपको पोजीशन करने के लिए वो उसमें आसानी होगी, जितना एवरेजेस का पीरियड बड़ा होगा उतना। तो 50 डे और 200 डे मूविंग एवरेजेस का क्रॉस ओवर भी अक्सर टेक्निकल एनालिस्ट देखते हैं। तो बेसिक कंसेप्ट इसमें यही है कि शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज जब नीचे से लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर आ जाए क्रॉस करके और सस्टेन हो जाए, तो फिर हम कहते हैं कि वो एक ट्रेंड चेंज हो रहा है। मतलब यहाँ तक अभी जो डाउन ट्रेंड चल रहा था, जिसमें लोअर टॉप और लोअर बॉटम्स कंसिस्टेंटली आ रहे थे, और यहाँ इस फेज से ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया और इसमें अभी हायर टॉप हायर बॉटम्स आना शुरू हो गया। तो ट्रेंड चेंज होने का ये जो इतना एक्टिविटी था वो इस पर्टिकुलर जोन में हमको देखने को मिला। और ऑब्वियसली जहाँ पे ट्रेंड चेंज होगा, जहाँ पे बुल्स एंड बेयर्स का टसल होगा, वहाँ पे हमको एक प्राइस फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। तो वो फेज़ एक टिपिकल फेज़ होता है जो कि चार्ट पे बहुत क्लियरली विजिबल भी होता है। तो इन दिस केस जैसा यहाँ पे हमको फ्लक्चुएशन देखने को मिला, उसके बाद फिर एक कन्वर्जेंस देखा और फिर एक्सपांशन देखा हमने ऊपर की तरफ दोनों एवरेजेस का। और इसमें और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि एवरेजेस अगर ऊपर की तरफ टिल्ट हो जाए, तो फिर हम कह सकते हैं कि नाउ इफ एवरेजेस आर गोइंग अप, तो देर इज़ एवरी पॉसिबिलिटी कि प्राइस यहाँ से आगे और भी ऊपर की तरफ चलेगा, उसमें और भी स्ट्रेंथ आएगा। और जैसा हम ट्रेंड अगर फॉलो कर रहे हैं, तो देख लीजिए कि यहाँ से इस पीरियड तक पूरा दोनों एवरेजेस में अच्छा खासा डिफरेंस मेंटेन हुआ, और यहाँ से फिर ये एवरेज नीचे की तरफ झुका और वहाँ पे फिर एक कन्वर्जेंस हमने देखने को मिला। तो ये क्या था, ये जो स्पेक्युलेटिव शॉर्ट्स होते हैं, जो शॉर्टिंग का एक अटेम्प्ट होता है, उनका एक अटेम्प्ट था, लेकिन वो फेल्ड अटेम्प्ट था, क्योंकि यहाँ से फिर एक फिर बाउंस बैक हमको देखने को मिला। तो इसी तरह से हमको ट्रेंड राइड करना है किसी भी स्टॉक का, क्योंकि इन बिटवीन कन्वर्जेंस आएगा, फिर एक्सपांशन आएगा, फिर कन्वर्जेंस आएगा, फिर एक्सपांशन आएगा, और जब तक कंसिस्टेंटली वो क्रॉस करके नीचे की तरफ सस्टेन ना हो जाए, जैसा आगे चल के आपको देखने को मिला। ये देखिए यहाँ से हमको एक निगेटिव क्रॉस ओवर देखने को मिला, येलो एवरेज जो 5 डे एवरेज है 13 डे के नीचे चला गया, और उसके बाद उसने फिर ऊपर जा आके एक बार कन्वर्जेंस देखा और फिर एक्सपांशन हमने देखना शुरू किया लोअर साइड में। तो ये एक कन्फर्मेशन होता है इस तरह का, एक जब फॉर्मेशन हमको देखने को मिलता है, तब हमको ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि इसमें कहीं ना कहीं अभी वीकनेस आ रहा है और वो आगे चल के भी कंटिन्यू होगा। तो उस तरह से फिर हम आगे उसको डाउन साइड पे भी प्ले कर सकते हैं। तो इस तरह से हम मल्टीपल मूविंग एवरेजेस को रीड कर सकते हैं और उसको इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। इस केस में मैंने आपको 2 मूविंग एवरेजेस का एग्जांपल बताया, और इससे ज़्यादा भी एवरेजेस आप ले सकते हो। आप 3 एवरेजेस भी ले सकते हो, आप 4 एवरेजेस भी ले सकते हो, लेकिन बेसिक जो उसका जो आइडिया है वो यही रहेगा कि जहाँ पे शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर है, दैट इज़ अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ, और जहाँ पे शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के नीचे है और सस्टेन हो रहा है और ट्रेंडिंग डाउनवर्ड है, तो फिर दैट इज़ अ साइन ऑफ वीकनेस। तो इस तरह से हम मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर को प्ले कर सकते हैं, या मल्टीपल एवरेजेस के साथ हम इस तरह से ट्रेंड कह लीजिए, या मूवमेंट्स जो इंडेक्स के या स्टॉक के, उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं।
तो आज के वीडियो का मकसद यही था कि आपको थोड़ा-सा मूविंग एवरेज क्रॉसओवर के बारे में एक बेसिक जानकारी दूँ और किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है या उसके क्या मायने निकलते हैं क्रॉसओवर के, उसके बारे में थोड़ा जानकारी देना ये आज के वीडियो का मेरा मकसद था। और आई होप कि मैंने एक शॉर्ट वीडियो में आपको ये इफ़ेक्टिवली कन्वे कर दिया है। हमेशा की तरह आपको अगर इसमें कोई भी सजेशन देना है या कोई भी कमेंट्स है तो आप ऑब्वियसली इस वीडियो में कमेंट में आप राइट कर सकते हैं। और नेक्स्ट टाइम फिर किसी नए कंसेप्ट के साथ फिर आपसे एक नई कोई इंडिकेटर या ऑस्किलेटर को लेके मैं हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।